मित्रों, यह कोई सामान्य तांत्रिक प्रयोग साधना नहीं है। यह कोई पुस्तक में छपा हुआ मंत्र नहीं, यह वह साधना है जिसे त्रैलोक्य विजय कहा गया है, क्योंकि यह केवल एक लोक में नहीं बल्कि तीनों लोकों में शत्रु के प्रभाव को भस्म कर देती है। इस साधना का नाम है त्रैलोक्य विजय बगलामुखी सहार साधना। एक ऐसी तांत्रिक विधि जो गुप्त पीतांबरा परंपरा के अंतराल में शताब्दियों तक केवल मौन साधकों के मध्य गूंजती रही। यह साधना नहीं बल्कि एक अदृश्य अस्त्र की सिद्धि है। ऐसा अस्त्र जो साधक के मन, वाणी और दृष्टि से निकलकर शत्रु के चारों ओर घूमता है, बिना दिखाई दिए उसे भीतर से तोड़ता है। इसका प्रयोग तभी होता है जब शत्रु केवल शारीरिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक और मानसिक स्तर पर हो, जब वह खुलकर नहीं छिपकर वार करता हो, जैसे तंत्र, वशीकरण, मनोबल का हरण, और जब साधक अब कोई सामान्य उपाय नहीं बल्कि पूर्ण आत्मरक्षा और निर्णायक सहार चाहता हो। यह साधना शत्रु को मारने नहीं आती, वह उसकी शक्ति को ही निष्क्रिय कर देती है, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है और उसे अपने ही जाल में फंसा देती है। यह वह साधना है जहां शब्द ही अस्त्र बन जाता है और साधक स्वयं एक चलता फिरता मंत्र बन जाता है। इस साधना की शक्तियां जब त्रैलोक्य विजयी बगलामुखी सहार साधना सिद्ध हो जाती है तो साधक केवल मानव नहीं रहता, वह एक ऐसा केंद्र बन जाता है जहां से तांत्रिक शक्ति तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है। इस साधना की तीन प्रमुख शक्तियां होती हैं: वाणी स्तंभन, बुद्धि विभ्रम, क्रिया निषेध। शत्रु कुछ बोलना चाहता है पर वाणी थरथराती है। कोई आपका शत्रु योजना बनाना चाहता है पर बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वह आक्रमण करना चाहता है पर शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। यह साधना शत्रु की चेतना के मूल स्तंभों को रोक देती है, जैसे कोई शक्ति उसके भीतर के स्विच को ऑफ कर दे। साधक को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, संकल्प मात्र से शत्रु के चारों ओर घटनाएं उलटने लगती हैं। उसका सामर्थ्य टूटता है, उसका तंत्र उल्टा पड़ता है और उसके ऊपर संकटों की एक अदृश्य श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। यह वह शक्ति है जो बिना शोर, बिना छाया केवल नियति के माध्यम से प्रहार करती है। यह इस साधना की सबसे रहस्यमयी सिद्धि है। पीत अस्त्र कोई भौतिक हथियार नहीं बल्कि एक सूक्ष्म तांत्रिक ऊर्जा अस्त्र है जो साधक की चेतना से निकलकर शत्रु की चेतना को भेदता है। यह अस्त्र दिखता नहीं, परंतु जब चलता है तो उसके पीछे केवल शून्य, मौन और पराजय छूटती है। त्रैलोक्य विजय बगलामुखी सहार साधना का साधक कभी सामने से नहीं लड़ता, वह शब्द, संकल्प और शून्य से युद्ध करता है। साधक की योग्यता। त्रैलोक्य विजय बगलामुखी सहार साधना कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं, यह एक युद्ध है जो भीतर और बाहर एक साथ लड़ा जाता है, और इस युद्ध में प्रवेश की अनुमति उन्हें ही मिलती है जो पहले स्वयं को जीत चुके हों। इस साधना में प्रवेश करने वाले साधक के भीतर 3 स्थिर दीपक जलने चाहिए: मन की स्थिरता, तंत्र पर नियंत्रण और भावनाओं की पूर्ण शुद्धि। यह साधना केवल उन्हें स्वीकार करती है जिनका मन चंचलता के पार पहुंच चुका हो, जो विचारों की आंधी में नहीं बल्कि संकल्प के स्थिर केंद्र में जीते हों। साधक को अपने भीतर उठते भय, क्रोध और मोह को पहले ही तंत्र के माध्यम से साधना होगा। त्राटक, मूलबंध, प्राणायाम, मंत्र जप, ध्यान में पारंगता। जो अपनी दृष्टि को स्थिर कर सकता है वही शत्रु की दृष्टि को बांध सकता है। जो मूलबंध में ऊर्जा को स्थिर कर सकता है वही पीत अस्त्र का प्रक्षेप कर सकता है। प्राणायाम उसका कवच है, मंत्र उसका शस्त्र और ध्यान उसका युद्ध क्षेत्र। ब्रह्मचर्य, वाणी, संयम और निशब्द साधना में अनुभव करता है। यह साधना उन लोगों की नहीं है जो संसार के शोर में रहते हैं। यह केवल उन्हें स्वीकार करती है जो मौन को मंत्र और वाणी को अग्नि बना चुके हों।
ब्रह्मचर्य साधक की ऊर्जा को तलवार की धार बनाता है। वाणी संयम मंत्र को सफल करता है और निशब्दता देवी की उपस्थिति को संभव बनाती है। यदि साधक के भीतर कोई भी शंका, भय, बगलामुखी सहार साधना युद्ध करती है, पर पहले साधक की आत्मा से पूछती है, क्या तू तैयार है? साधना का स्थान और समय। हर साधना को सिद्ध करने के लिए केवल मंत्र नहीं, बल्कि काल, दिशा और स्थान की आत्मा चाहिए। और जब बात त्रैलोक्य विजय बगलामुखी सहार साधना की हो, प्रकृति स्वयं अपने सबसे गहरे और मौन रूप में उतरती है। यह साधना सामान्य समय में नहीं जागती। केवल 3 क्षण हैं जब ब्रह्मांड का संतुलन क्षणिक रूप से शून्य की ओर झुकता है, और वहीं यह साधना अपना द्वार खोलती है। महा अमावस्या, जब चंद्र पूर्णतः लुप्त होता है और तमस का शासन होता है। पूर्णिमा, जब चंद्र शिखर पर होता है और चेतना जागरण हेतु खुली होती है। ग्रहण काल, जब सूर्य चंद्र के बीच छाया प्रवेश करती है। यह छाया ही शत्रुनाश की ऊर्जा को खींचती है। इस साधना रात्रि 12 से 3 बजे तक प्रेतवेला। यह वह कालखंड है जब प्राण और मृत्यु के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। यह समय साधना के लिए नहीं, बल्कि मंत्र को अस्त्र में बदलने के लिए होता है। साधक को ऐसे स्थान पर जाना होता है जहां ऊर्जा स्थिर, मौन और रहस्यमय हो। श्मशान, जहां जीवन और मृत्यु का साम्य विद्यमान हो। एकांत साधना कक्ष, जहां कोई बाहरी कंपन न हो। पीतवर्ण युक्त पूजा स्थान, जहां हर वस्तु देवी की पीत शक्ति को आकर्षित करे। यह साधना भीड़ में नहीं, बल्कि मौन के केंद्र में जागती है। साधक को दक्षिण मुख होकर साधना करनी चाहिए। दक्षिण दिशा यम, श्मशान और तंत्र की दिशा मानी जाती है। यहां से मंत्र ऊर्जा सबसे तीव्र और सीधी प्रवाहित होती है। यदि स्थान गूढ़ न हो, काल सही न हो और साधक दक्षिण की ओर न हो, तो मंत्र केवल शब्द ही रह जाएगा। परंतु यदि ये तीनों संतुलित हो जाएं, मंत्र बन जाएगा त्रैलोक्य विजय अस्त्र। आवश्यक सामग्री। त्रैलोक्य विजय बगलामुखी सहार साधना के लिए मंत्र उतना ही शक्तिशाली होगा जितना उसका उपकरण, उसका आसन, उसका रंग और उसकी ऊर्जा को खींचने वाली वस्तुएं। यह कोई सामान्य पूजन नहीं, यह अस्त्र सिद्धि की तैयारी है। बगलामुखी यंत्र स्वर्ण या ताम्र पर अंकित। यंत्र केवल धातु नहीं, यह मंत्र का ज्यामितीय द्वार होता है। स्वर्ण में बना यंत्र चेतना को स्थायी करता है, ताम्र में बना यंत्र विद्युत गति से ऊर्जा खींचता है। साधक इस यंत्र को अपने आगे स्थापित करना होता है और उसका केंद्र बिंदु हो बगलामुखी का स्तंभन तत्व। पीले वस्त्र, पीला आसन, पीले फूल। बगलामुखी की ऊर्जा पीतवर्णीय तरंगों से सक्रिय होती है। ये वस्तुएं साधक को देवी के रंग में ऊर्जा मिलन की स्थिति में लाती हैं। हल्दी की माला 108 दाने। हल्दी बगलामुखी की त्वचा की ऊर्जा है। यह माला केवल जप के लिए नहीं, बल्कि मंत्र को पीत ऊर्जा में लपेटने के लिए है। 108 दाने ब्रह्मांडीय चक्र के संपूर्ण नियंत्रण के प्रतीक। शहद, हल्दी और सरसों का मिश्रण। यह मिश्रण देवी को समर्पण का मधुर भाव है, पर साथ ही शत्रु की वाणी, बुद्धि और शक्ति को बांधने वाला तांत्रिक लेप भी। साधना के अंत में इसका प्रयोग विशेष विधि से किया जाता है, जिसे पीत स्तंभन क्रिया कहते हैं। सरसों का दीपक। सरसों का तेल दीपक साधना की आत्मा है। सरसों का तेल जब जला दिया जाए तो वह नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और पीत शक्ति को स्थायी करता है। इस दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर झुकी होनी चाहिए। बगलामुखी की मूर्ति या चित्र कपोल पर ध्यान केंद्रित करें। साधक की दृष्टि केवल देवी के कपोलों पर रहे, क्योंकि वहीं से निकलती है वह ऊर्जा जो शत्रु के मस्तिष्क को बांधती है। यह साधना दृष्टि से अस्त्र प्रक्षेप भी सिखाती है, इसलिए दृष्टि का केंद्र केवल कपोल होना चाहिए। इन सामग्रियों को ऐसे सजाएं जैसे कोई योद्धा अपने अस्त्र सजा रहा हो। हर वस्तु एक तांत्रिक कमांड है। हर रंग एक मंत्र की छाया है।
और हर दीप एक युद्ध का प्रारंभ। साधना विधि। 3 गहरी श्वासें लें, अपने चारों ओर अदृश्य पीत ज्योति की कल्पना करें। अब 21 बार यह मूल मंत्र जपें। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। त्रैलोक्य विजयी मंत्र का प्रयोग। गुप्त मंत्र। ओम ऐम ह्लीम बगला देवी त्रैलोक्य विजयी कुरु कुरु स्वाहा। 108 बार जप, हल्दी की माला से, बिना मंत्र भूल के। इस मंत्र के साथ शत्रु का नाम, चेहरा या प्रतीक मन में रखें। मंत्र के हर जप के साथ कल्पना करें कि आपका शत्रु की बुद्धि, वाणी और शक्ति धीमी हो रही है। वह थक रहा है, उसका बल पिघल रहा है और वह निरस्त्र और शांत हो गया है। साधक कहता है, हे पीतांबरा देवी, जैसे तुमने राक्षसों की वाणी को बांधा, वैसे ही मेरे शत्रुओं को त्रैलोक्य में स्तंभित करो। अब हाथ में सरसों और हल्दी का मिश्रण लेकर शत्रु की दिशा में फेंके कल्पनात्मक रूप से। 7 दिन या 11 दिन की साधना के पश्चात साधक को मंत्र सिद्धि, बुद्धि विरोधी प्रभाव समाप्त, अदृश्य सुरक्षा घेरा तथा वाणी में शक्ति का अनुभव होता है। चेतावनी और सावधानी। यह साधना मजाक या प्रयोग की वस्तु नहीं है। यदि भावना दोषपूर्ण हो तो साधक को ही मानसिक अथवा आध्यात्मिक आघात हो सकता है। गुरु दीक्षा के बिना ना करें। त्रैलोक्य विजय बगलामुखी कोई देवी नहीं, वह चेतना की ऐसी शक्ति है जो शब्द को शस्त्र बना देती है और वाणी को अस्त्र। उनका स्मरण ही शत्रु की मति भ्रमित कर देता है। परंतु साधक यदि स्थिर हो तो वह स्वयं पीतांबरा का रक्षक बन जाता है।